हाय एवरीवन, वेलकम टू आरएस एकेडमी। दिस इज सुनील। आज के वीडियो में हम डिस्क्रीट मैथ्स सेट थ्योरी का क्लास 1 देखेंगे और इसके पहले का प्लेलिस्ट जो भी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रीट मैथ्स का क्लिक करके देखो। अभी सेट थ्योरी सो बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि सम्स करते समय कुछ ना डाउट ना आए। ओके, सो फर्स्ट सेट्स, असल में सेट क्या है? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट बोले तो क्या? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इट्स नथिंग बट ब्रिंगिंग ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ। सो एक रूफ के अंदर वेल डिफाइंड के ऑब्जेक्ट्स को लेकर आए तो उसको सेट बोलते हैं। वो रूफ को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। ओके, इधर देखो एग्जांपल a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। इट्स नथिंग बट इवन नंबर्स बिलो 10, पॉजिटिव इवन नंबर्स बिलो 10, 10 and below. Okay, 2 4 6 8 10, that's it. So what is subset? Subset is nothing but set A is called subset of set B if every element in a set A is also called as an element of set B. For example, इधर देखो B 1 3 5 7 है, so A 3 5 7 जो भी एलिमेंट A में है वो एलिमेंट B में है तो A को क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। क्लियर ना? सो A का एलिमेंट्स 3 3 है, 5 5 है, 7 7 है। सो वॉट एवर द एलिमेंट्स इन A दे आर एग्जिस्टिंग इन B, देन A इज कॉल्ड एज ए सबसेट ऑफ B। सो A में जो भी एलिमेंट है उसको हम B में भी देख सकते। सो देन A को क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। B समझ में आया ना? अभी सोच लो B एक मदर सेट है, सोच ये एक बेबी सेट है, सोच। सो मदर सेट में जो भी है वो A में रहता। ओके, सो इसलिए A को क्या बोलेंगे? सबसेट। क्लियर? सो व्हाट इज पावर सेट? इट्स नथिंग बट ऑल द सबसेट विच आर देयर फॉर अ सेट। एक सेट दिए तो उससे हम कितने सबसेट लिख सकते हैं? वो पूरे हम एक बार रखे तो उसको बोलते हैं पावर सेट। The set of all subset of set A is called the power set of A. For example, ये 1 2 3 है तो उसका पावर सेट क्या होगा? null set 1 and 2 and 3 and 1 comma 2 and 1 comma 3 and 2 comma 3 and 1 comma 2 comma 3। इसको सबको क्या बोलेंगे हम? पावर सेट। सो इधर देखो पूरे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट से पूरे। ओके, सो पावर सेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है बोले तो 2 to the power of n। n बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सेट। अभी देखो इधर गिवन सेट में कितने एलिमेंट्स है? पूरे 3 एलिमेंट है। सो 2 to the power of n, n का वैल्यू क्या? 3। 2 to the power of 3 कितना होता? 8। 2 to the 4, 4 to the 8। सो इधर कितने सेट्स है पूरे? सबसेट्स कितने? 8। इफ A में खाली 2 एलिमेंट्स है तो जब n का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। 2 स्क्वायर कितना होगा? 4। तो 2 एलिमेंट है तो 4 सबसेट आएगा, 3 एलिमेंट है तो 8 सबसेट आएगा। अभी इधर A में 4 एलिमेंट्स है, सोचो 1 2 3 4 भी है। जब n क्या हो जाता? 4। 2 to the power of 4 क्या हो जाता? 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 होगा। समझ आया ना? सो सेट बोले तो क्या? इट्स नथिंग बट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को पूरा कलेक्ट कर लेना, इकट्ठा कर लेना। सो सेट इज नथिंग बट ए रूफ अंडर विच ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कलेक्टेड। सबसेट बोले तो क्या? सबसेट में जो भी एलिमेंट्स है वो किधर रहेगा? मेन सेट में रहेगा। ओके, पावर सेट बोले तो ऑल द सबसेट्स। ओके, ऑल द सबसेट्स को एक बार लिखने को क्या बोलते हैं? पावर सेट। पावर सेट का फॉर्मूला 2 to the power of n। n बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन ए सेट। ओके, नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट। सो दो सेट को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? जब A में कितने एलिमेंट्स रहता उतने ही एलिमेंट्स B में भी है तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। बोले तो A में, इधर A में देखो ABC 3, B में अल्फा बीटा गामा, A को अल्फा, B को बीटा, C को गामा। देखो 2 sets are said to be equivalent if there is a 1-1 correspondence between the elements of the 2 sets। तो देख 1-1 correspondence, एक को एक, नो वन आर लेफ्ट। ओके, ए को अल्फा है, बी को बीटा है, सी को गामा है। हियर नो वन आर वेकेंट। ओके, नेक्स्ट फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ सेट।
अभी नॉर्मल रेगुलर मैथ्स में हमको प्लस, एडिशन, सबट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन रहता ना, उसी तरह सेट्स में भी हमको क्या यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ए का वैल्यू देख लो, ए सोचो 1 2 3 ए सोचो, बी सोचो 3, 4 सोचो, A 1 2 3 and B 3, 4 सोचो। सो यूनियन क्या होगा, X such that X belongs to A और X belongs to B। तो A यूनियन B को कैसा लिख सकते हैं, all the elements of A and B without repetition। 1 2 3 3 है ना, तो 3 एक ही बार लिखेंगे, 4 बस। सो A यूनियन B बोले तो जस्ट पूरे मिलकर लिख देना, रिपीटेड 3 कॉमन है ना, एक ही बार लिखना बस। इंटरसेक्शन बोले तो जो भी कॉमन है उसको लिखना दोनों में से। सो ए बी में कौन कॉमन है, 3 कॉमन है, खाली 3। ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट 3। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस ए माइनस बी बोले तो अभी ए बी में कौन मैचिंग हो रहा, 3 मैचिंग। सो फर्स्ट हियर देयर इज ए, सो after cancelling whatever the elements are left over in A, you are supposed to write that। so लिखो A में 1 2, A में 1 2 3 है, 3 दिन कट कर दिया, और A में जो भी बाकी है वो लिख दिया, वही A माइनस B बस। ओके, नेक्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स बोले तो इट्स नथिंग बट ए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, प्रोडक्ट डायरेक्ट फॉर्म सेट्स लिखना कैसा, अभी A 1 2 3 है, B 4 5 है। अभी देखो 1 4 1 5 2 4 and 2 5 and 3 4 and 3 5 बस हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत आसानी से कहा है, 1 4 1 5 2 4 and 2 5 3 4 and 3 5 बस। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट। So these are basics of set theory। So एक सेट होगा, it's a collection of well defined objects। सबसेट बोले तो सबसेट में जो भी एलिमेंट्स है वो ऊपर का मदर सेट में रहना। पावर सेट बोले तो all the subsets of a set when we are writing here it's called as a power set formless to the power of n। इक्विवेलेंट सेट बोले तो when there is a 1-to-1 correspondence, इधर 3 है तो 3, 4 है तो 4, जब A में 4 है B में भी 4 एलिमेंट्स है तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। ऑपरेशंस में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट देखे थे। सो आई होप हम नेक्स्ट क्लास में इस बेसिक्स के हिसाब से सम स्टार्ट कर लेंगे। एंड इंस्टा लिंक एंड आवर फेसबुक एंड टेलीग्राम का लिंक नीचे है, क्लिक करके फॉलो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब आवर चैनल।